हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय भीम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे हिमांशु क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने यूपी टेट का मैंने प्रीवियस पेपर करवाया था। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे। यानी देखिए ये 2011 का सी टेट का है। सी टेट यानी कि ये 2011 का CDP मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब आज हम लोग करेंगे ईवीएस। ईवीएस को भी देखते चलते चलेंगे अच्छे तरीके से। 2011 का ईवीएस है, इसको अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर रहे होंगे और सुपर टेट की भी तैयारी आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर उधर की ज़्यादा बातें न करेंगे और मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करते चलेंगे। ईवीएस को भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, कंप्लीट करते चलेंगे। ईवीएस हिंदी कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, जो बचेगा तो लास्ट में हम लोग उसको देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए 61 यानी 61 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद देखिए CDP के बाद मैथ पढ़ता है, मैथ के बाद ईवीएस आपका आता है। कह रहा है कि दत्त कार्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो दत्त कार्य होता है उसमें कौन सा कथन सही है। चलिए कथन को हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि देखिए अवसर देने वाला जो बात आएगी, ये देखिए पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में आप कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को हम लोग लॉक करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है डी आपका सही है। देखिए तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन एक्सप्लेन करके दिया है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देना चाहिए। तो अवसर वाला जो होगा, अवसर, प्रेरणा, बच्चे रियल लाइफ से जोड़कर इस तरीके से अगर आपको मिलता है तो समझिए आपका वो आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी 62। 62 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। तो इसमें यानी कि देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, इसलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कह रहे कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम देखेंगे एक्सप्लेन क्या है, इसके एक्सप्लेन को अच्छे तरीके देखते चलेंगे। यहाँ कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जा सकता है। पैना का मतलब देखिए जैसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमारे जैसे एकदम तेज हो जाता है। ठीक, पैना में धारदार। ठीक, तो अब पैना का मतलब उससे ये मत लिखिए जो हमारे जैसे गांव में यूज होता है पैना, जैसे जानवरों को हाँकने के लिए जब किसान खेत में बैलों को चलाता है तो उसमें जो डंडा रहता है उसको पैना बोलते हैं। तो पैना नहीं, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस से धारदार अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझना यहाँ दिया है। कह रहे कि अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है। नहीं, बच्चों को अगर खुद अगर वो चीज़ करने की प्रैक्टिकल करने को दिया जाए और बच्चा खुद से उस चीज़ को ज्ञान को खोजता है, अपनी बुद्धि से अगर सोल्व करता है तो उसको ज़्यादा यानी लाइफ टाइम उसको याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा नाम कोई बच्ची है, एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। ठीक, पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। मतलब कोई मान लीजिए गांव का कोई महिला है, चाहे लड़की है, खाना बना रही है तो उसको खांसी का कारण क्या हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ऑप्शन को देखते चलेंगे। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, यानी कि ये आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को समझते चलेंगे।
अब देखिए, यानी कि गोबर और लकड़ी, गोबर के उपले से और लकड़ी से खाना बनाने से कौन सी गैस निकलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर लकड़ी, गोबर गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलाने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कोई भी लकड़ी हो या गोबर के उपले, कोई भी चीज़ अगर हम जलाते हैं उसमें से ये चीज़ निकलता है, एक गैस निकलती है, ठीक, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जम जाता है, जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में भी काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा, इसलिए उसको खांसी आ रही होगी। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, यानी 64 को देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें यही है, आप अच्छी तरीके से अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहता है, थोड़ा सा अगर समझते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है इसका 64, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, मतलब आप कोई, मतलब राजस्थान में कोई मतलब टीचर है, बच्चों को घुमाने ले जा रहा है, तो उसमें आप क्या अपेक्षाएं रखेंगे बच्चों से। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब इसमें हम लोग ढूंढते हैं कौन ऑप्शन बच्चों के हित में है, ठीक। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, ऐसा नहीं, हमें जब तक उसके बारे में जानकारी तब से हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। अब देखिए डी है, यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। देखिए अगर वहां का प्रश्न है तो टीचर ही बता सकता है, ऑप्शन आपके सी यानी सी होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा है, सी, यानी सी आपका राइट है। तो इसका देखिए 64, यानी कि इसका हो जाएगा आपका सी। देखिए सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट है। चलिए देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए बच्चा कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण, यानी कि उनको पिकनिक पे ले गए भ्रमण कराने के लिए योजना बनाई। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षाएं रहेंगी कि वह पूरे ध्यान से अवलोकन करें, यानी किसी भी चीज को अच्छे तरीके ध्यान से देखें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जानें और प्रश्न अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ अपने विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 का है कि अब देखिए यहाँ से कह रहे कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरी करे, ढेरी अलग अलग है, मतलब किस में डालेगी वो। चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां, जेम की बोतल, सांस की बोतल और उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कौन से किसमें यूज करेगी। कह रहे कि रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा का निम्न आधार अलग अलग किया। दुर्गंध और दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, ठीक। तो ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएंगे। जैसे अपघटित जो सड़ गल जाए और जो सड़े गले ना, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सड़ता गलता नहीं है, लेकिन सब्जी के छिलके हो गए सब क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन आपका सी राइट, सॉरी बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 66 का है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। मतलब कि अगर जो दोपहर का भोजन के बाद जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है ईवीएस पढ़ाने में, तो आप उसमें क्या करेंगे। ठीक, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, नहीं, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, नहीं, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी, आपका राइट हो जाएगा। कह रहे अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे
कि दोपहर के भोजन अवकाश के करें कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, पाठ से संबंधित करें कि उसमें पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित प्रश्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे आराम से सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके 67 कह रहा है, देखिए समझते चलेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए, यानी आप चिड़ियाघर ले जाते हैं, एक शिक्षक हैं तो बच्चों को, तो कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। देखिए थोड़ा समझते हैं ऑप्शन को। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर करेंगे, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप पूछ सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन निगेटिव हम लोग ढूंढेंगे। ठीक, ऑप्शन देखिए यहाँ दिया है, सी ऑप्शन है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। ये तो सब रहेगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, नहीं, ये आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर एक शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। अब देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन को समझेंगे अच्छे तरीके। देखिए कह रहे बीज अंकुरण की अवधारणा को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों में निष्पादित करके बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को डायरेक्टली वो चीज दिखा करके हम उसको बता सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगी। देखिए डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कितना बड़ा आंसर है इसका। हाँ, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी रही होगी। अब देखिए, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो देखिए डबल रोटी और ये सब खाना पसंद करेगा उसको मोटापा होगा, और जो लौह तत्व वाला खाएगा उसको एनीमिया की बीमारी होगा। तो ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएगा। अब देखिए मीरा के समोसे चॉकलेट और डबल रोटी कटलेट आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या के आयरन के कमी वाले चीजें लौह तत्व की कमी वाले चीजें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि देखिए समझते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ऑप्शन आपके बी राइट होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, वो तैरता रहता है। ठीक, और साधारण पानी में डूब जाता है। अब इसको आप प्रैक्टिकल करके ही देख सकते हैं। चलिए उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, देखिए पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक प्रतिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं, देखिए रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है इसका।
71। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी ऑप्शन इसका बी आपका राइट हो जाएगा, बी आपका सही होगा। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। पके हुए चावल चावल रेफ्रिजरेटर से में बाहर रखे, यानी रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी फ्रिज में हम खाना लगाते हैं, कोई भी चीज़ पका हुआ चावल हो चाहे सब्जी हो, उसको लगा देते हैं ताकि हमारा खाना और सब्जी बचा रहा है। ठीक, तो उम्मीद ये सब लोग करते होंगे। इस चीज़ को आप खुद ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसमें क्या दिया है, मेन मुद्दा है, देखिए कि इसके जो रोगाणु होते हैं कम तापमान पे निष्क्रिय हो जाते हैं, जो खाना को खराब करने वाले होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके 72 को देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ठीक, जब मलेरिया तो कह रहा है कि इसमें देखिए ऑप्शन आपके ए राइट हो जाएंगे। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक, देखिए रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया होता है। तो अगर आपके ब्लड में ये चीज़ अगर पाए तो समझ जाइए आपको मलेरिया है। तो उम्मीद होगी ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं हम लोग। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन देखिए, आप अगर देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन आपका सी राइट होगा। स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक, ये जिसमें बच्चे कर रहे हैं वही चीज आपका सही होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और एक्सप्लेन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? मतलब किसने चिपको आंदोलन को शुरुआत किया? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, अब चलिए थोड़ा समझते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला, मतलब वही इसकी शुरुआत करता है। ठीक, उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो। ठीक, तो देखिए ऑप्शन आपके डी होगा। हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक, कह रहे कि विटामिन तत्व भोजन के अवयव है जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ए कह रहे कि ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं ये, तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 हो गया। अब आता है 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें किसके लिए? देखिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए। यानी कि गांव घरों में देखिए आप देखे होंगे कि गोबर से झोपड़ी की लिपाई होती है। ठीक, कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लिपा जाता है ताकि दीवारों को कीड़ों से बचाया जा सके, कीटों से बचाया जा सके। तो इस तरीके से पुरानी परंपरा अब दिन पर दिन अब धीरे धीरे ये सब क्या हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। ठीक, अब लोग पक्का मकान बना तो उस पर कहाँ गोबर लगा देंगे, लेकिन गांव में आज भी गोबर से पुताई होती है। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा थ्रेसरिंग। ये आप सब लोग जानते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अब देखिए, किसान दानों को भूसे से थ्रेशरिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। लेकिन अब देखिए, पहले गेहूं के, लेकिन अब धान, मक्का, ये सब थ्रेशरिंग के द्वारा हो जाता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए, थोड़ा समझते हैं चलेंगे हम लोग। ऑप्शन डी राइट होगा। निगेटिव पूछा है, बाकी इसमें होगा। देखिए, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास होगा, यानी पहेलियां अगर कहानी सब रहेगा तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति का विकास होगा, ये तो होगा। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना और बच्चे के मानसिक मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना। यानी कि हमें देखिए, पहेलियां शामिल करने में अगर पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें बच्चा भ्रमित नहीं होगा, उसको, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी निगेटिव ऑप्शन हमको देखना है। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। चलिए, तो 78 हो गया। 79 क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 79 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक्सप्लेन को देख लेंगे। कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभवों को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए देखिएगा, जो बच्चों के लिए मतलब कि उनके सीखने में जो बढ़ावा देता है, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहले किस तरीके से क्वेश्चन बनते थे आप देख सकते हैं। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए हमें, अगर उनको ईंधन से परिचय कराना है तो। ठीक, चलिए, एक लघु फिल्म दिखाने के लिए, साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। देखिए, अगर इसके देखा जाए तो ऑप्शन ए होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन होगा, और बाकी इधर हमको लग नहीं रहा है कि इधर तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक, चलिए, तो 80 नंबर क्वेश्चन ही नहीं। देखिए, और देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए सही है। ठीक, ये आपका राइट होगा। ठीक, 81 देखते हैं क्वेश्चन। मानचित्र कह रहे कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने में कौन से कौशल शामिल है? चलिए थोड़ा समझते चलेंगे। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। आप अगर जो मानचित्र पढ़ते हैं तो ये सब चीज आपको ज्ञान होगा। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यानी कि देखिए, एक्सप्लेन को भी आप देख सकते हैं, वही चीज लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझते चलेंगे। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक, तो आमाशय में भोजन ज्यादा अच्छा से पच जाता है जल्दी से, और बाहर कम उसके अपेक्षा। देखिए थोड़ा समझते एक्सप्लेन को, यहाँ समझ में आएगा। पाचन क्रिया बाहर के सापेक्ष आमाशय के अंदर कसेस्की एकाइनोडर्मेटा वंशीय जंतु कीट, यानी कि कीट जो होता है, और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है, जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अतः आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, और इससे भोजन हमारा बहुत आसानी से पच जाता है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में होगा। चलिए, इसमें देखिए साइंस जो एवीएस है, इसमें अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, 83 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन देखिए आपका राइट ई है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास कराता है। और बाकी इधर जितना है ऑप्शन आपके देखिए, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है,
टिकट के प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तारों का ज्ञान अपलोड कराता है। तो यानी कि जो बच्चों के, देखिए अगर वास्तविक जानकारी अगर देता है तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपके राइट होगा ए। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेल टिकट का नमूना दिखाने का तात्पर्य है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें देखिए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना सही बात है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जानना, ये भी सही बात है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मंसलालक कौशलों के ठीक ये सहायक होता है। और 8D आपका राइट, यानी कि नेगेटिव पूछा तो नहीं होगा आपका, 8D आपका गलत ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन सही। ठीक, तो आपका डी, यानी कि इसके अनुसार अगर आंसर देखा जाए तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, कह रहे कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। हमें बच्चों को रटाना नहीं है, हमको उनको रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, देखिए भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, देखिए करे कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन राइट डी होगा। करे कि बगुला एक परजीवी है, इसीलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आप गांव पे देखे होंगे, जब गांव में जब भैंस चराने जाते होंगे तो आप देखते होंगे बगुला यानी चारों तरफ से उसके ऊपर पीठ पर बैठ करके कीटे खाते हैं। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि 86 कह रहा है क्वेश्चन 86 कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन आपके ए राइट हो जाएंगे। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक, अब देखिए यहाँ आप ऑप्शन एक्सप्लेन को देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि करे कि क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं, यानी कि वाष्पीकरण किसी तापमान पर हो सकता है, परंतु कथन यानी उबालना नहीं हो सकता है। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 कह रहा है, चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 2 क्वेश्चन बचे। 88 कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके पहले बच्चे में रक्त समूह O होने का संभावना कितना परसेंट होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 50%। ठीक, चलिए ये चीज आप इसको देख सकते हैं। कह रहे कि O ए समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का ए रक्त समूह यानी 50% होने की संभावना होती है, आधा होने की संभावना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहे कि टूटता तारा है, उल्का है, क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। ठीक, जैसे उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
90 कह रहे कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन आपके हो जाएंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक और तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था ईवीएस के 30 क्वेश्चन। हिंदी हम लोग कल कराएंगे। ठीक, क्योंकि हिंदी ईवीएस सीडीपी अगर 3-3 सब्जेक्ट अगर लेकर चलेंगे तो आराम से हमारा बेड़ा पार हो सकता है। और अच्छा खासा सीटेट अगर आपका निकल गया तो पूरे जहां जहां देखिए केवीएस DSSB, ठीक, और अदर जहां जिस स्टेट में जहां पे सीटेट मान्य होता है वहां पे आप आराम से दे सकते हैं। बीपीएससी आने वाले उसमें भी आप देख सकते हैं। तो सीटेट पास करना कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये 2011 का ईवीएस था। तो थोड़ा देखिए पहले जो शुरुआती में जो पेपर था, पेपर का लेवल कुछ ऐसा था कि मतलब अगर अच्छे से ना पढ़िए तो बड़ा घुमा हुआ पेपर था। ठीक, तो ये था 2011 का ईवीएस। ठीक, उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आप इसी तरीके से अपना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। क्योंकि देखिए मेन हमारा रोल होता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद आप अगर नोट्स अपना पढ़ते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अपना कर सकते हैं। ठीक, और एक पॉइंट और मैं बता दूं, अगर जिस तरीके से अभी सितंबर में होने वाला है पेपर, ठीक, यदि अगर थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हम लोग थ्योरी क्या करेंगे, टॉपिक वाइज थ्योरी करते जाएंगे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालेंगे, आराम से हमारा अच्छे से नंबर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे। ठीक, तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।